जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन शुक्ला आपके अपने चैनल अजय एजुकेशन क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे हैं बेटा क्लास 10 का चित्र प्रकाशन बुक से मैथ प्रश्नावली 5.4 तक कर चुके थे। प्रश्नावली 5.5 का भी बेटा कुछ क्वेश्चन कर चुके हैं, 5 नंबर क्वेश्चन तक कर चुके हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, जिससे वो भी क्या करें, वीडियो को देख लें। ठीक है, तो चलो बेटा पेन कॉपी लेके बैठ जाओ और हौसलों को बुलंद रख के एकदम बिंदास तरीके से चलो क्वेश्चन लगाना शुरू करते हैं। जितना लगाए हैं उसके आगे लगाएंगे। ठीक है, आ जाओ बेटा। कितना क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन 6 क्या कह रहा है। पेन और कॉपी साथ होना चाहिए क्योंकि बैठ के टाइम पास केवल नहीं करना। तो 6 क्या कह रहा है बेटा, उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें डी 7 है और 22वां पद 149 है। क्या करना बेटा, उसका योग ज्ञात करना है जिसमें क्या है, प्रथम 22 पदों का योग। अब बाबू प्रथम 22 पदों का योग दिया है तो यन बराबर हो गया 22 हो जाएगा। ठीक है, और क्या कहा है, 22 पदों का योग डी बराबर 7, तो डी बराबर 7 हो जाएगा बेटा। डी बराबर हो जाएगा 7। और क्या दिया है बेटा, और 22वां पद 149 है। 22वां पद ए 22 लिख सकते हो बेटा या ए एन। ए 22 बराबर हो जाएगा 149। अब 22 पदों का क्या पूछा बेटा, उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग निकालना है। क्या निकालना है, 22 पदों का योग निकालना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। हम जानते हैं बेटा ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। ए एन कितना है बेटा, ए 22 हो जाएगा बराबर ए प्लस यानी कि जगह 22 माइनस 1 इंटू डी। ए 22 का मान कितना मेरे लाल, 149 बराबर ए का मान कितना नहीं पता है, प्लस 22 माइनस 1 कितना बचेगा बाबू, 23 कितना बचेगा, 21 बचेगा, गुड़े डी। डी का मान कितना है, 7 है। तो 149 बराबर ए प्लस 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 147। बेटा इधर आएगा 149 माइनस हो जाएगा 147 बराबर ए। ए बराबर कितना बचेगा, 2 बचेगा। ए का मान कितना निकल गया, 2 हो गया। अब बाबू क्या करना है, 22 पदों का योग निकालना है। क्या निकालना, 22 पदों का योग। तो यन बराबर जानते हैं हम n बाई 2, और क्या होता है बेटा a प्लस ए एन होता है। तो यस 22 निकालना बेटा, 22 पदों का योग। तो n का मान 22 हो जाएगा, 22 बटे 2। a का मान आया बेटा 2 और प्लस इसका मान आया है कितना, ए एन कितना, ए 22, ये 22 होगा ना बेटा, तो इसका हो जाएगा 149। ठीक है, कर लोगे आप लोग, इतना करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलो काट दो, 11 दूनी 22, तो 11 गुड़े 151, तो 11 एकम 11, 11 55 1 56, 11 एकम 11 5 16। तो बेटा इसका जो आंसर आएगा कितना आएगा मेरे लाल, 1661 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है बेटा, समझ में आया कि नहीं आया, आयल कि ना आयल हो, आया समझ बेटा। तो चलो इसको नोट करो, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7। इसको पहले नोट कर लो एकदम अच्छे तरीके से। ठीक है, मिटाएं बेटा, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 पे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, क्योंकि जो आया है उसे जाना है, तो जो क्वेश्चन मिलेगा उसको लगाना है कि नहीं है। आ जाओ एकदम। किसी एपी का प्रथम पद बेटा -5 है। ठीक है, ए बराबर दिया है -5 दे दिया है। ठीक है, कोई बात नहीं। उसके बाद क्या बोला है बाबू, किसी एपी का प्रथम पद -5 है, अंतिम पद 45 है। अंतिम पद कितना दिया है बेटा, ए एन। अंतिम पद को किससे दिखाएंगे, यल से या ए एन से, 45 है। ठीक है बाबू, अंतिम पद 45 है। यदि एपी के पदों का योग कितना दिया है बेटा, एपी के पदों का योग 120 है। यसियन दिया है बेटा, कितना दिया है, 120 दिया है। ठीक है, और क्या दिया है, और कुछ दिया है, तो पदों की संख्या और सर्वांतर ज्ञात कीजिए। मतलब बेटा यन निकालना है और क्या निकालना है, डी निकालना है। यन निकालना है और क्या निकालना है बेटा,
डी निकालना है। तो कैसे निकालोगे? डी और एन दोनों आप लोगों को निकालना है। तो चलो ठीक है, क्या करोगे बताओ जल्दी से। एन जानते हैं बेटा, हम फार्मूला जानते हैं, एन बराबर एन बाई टू और ए प्लस ए एन होता है मेरे लाल। इतना कर लोगे। इसका वैल्यू कितना बेटा? 120। एन नहीं पता है, बटे 2। ए पता है बेटा -5 प्लस ए एन पता है 45 हो जाएगा। तो करोगे बेटा 120 बराबर एन बटे 2 -45 प्लस -5 प्लस 45 तो कितना हो जाएगा बेटा? 40। 20 दूनी 40, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 2 छक 12। तो एन बराबर कितना आएगा मेरे लाल? 6 आ जाएगा। एन का मान आएगा 6। अब बाबू हम जानते हैं ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। ए एन का वैल्यू कितना है बेटा? 45 है। तो 45 रख दो बराबर ए का मान -5 प्लस एन का मान कितना है बेटा? 6 आया है। तो 6 माइनस 1 इंटू डी, डी का मान बेटा नहीं पता है। 45 देखो 5 इधर माइनस में, इधर आएगा बाबू प्लस में हो जाएगा। तो 45 प्लस 5 बराबर 6 में से 1 गया 5 डी। तो बाबू 45 5 50 बराबर 5 डी, या लिख सकते हैं 5 डी बराबर 50। तो डी बराबर 50 बटे 5, 5 दहाई 50। डी का मान आ जाएगा 10। ये हो जाएगा बेटा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं बस इसको भी तुम लोग उड़ा दिए होगे। ये भी समझ में आया होगा अच्छे तरीके से। चलो फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 इसको मिटा रहे हैं। आ जाओ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया 8, सॉरी बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है बाबू? क्वेश्चन नंबर 8 एपी में दिया है बेटा पहला, इसमें कई क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें बेटा कई क्वेश्चन दिया है और हमको क्या करना है, सबको लगाते हुए चलना है। चलो ठीक है, पहला क्या दे रहा है? दिया है बाबू मेरे लाल ए बराबर 5, डी बराबर 3, ए एन बराबर 50। एन और एस एन ज्ञात कीजिए। ए बराबर 5 दिया है, यही दिया है बेटा, ए बराबर 5 और डी बराबर 3, ए एन बराबर 50। डी बराबर 3, ए एन बराबर 50। तो क्या निकालना बाबू? एन निकालना और क्या निकालना है? एस एन निकालना। ठीक है, तो बाबू ए बराबर 5, डी बराबर 3, इतना तो आपको पता है। तो एस एन और एन निकालना। जब डी पता है तो सबसे पहले फार्मूला लगा दो बेटा, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन कितना है मेरे लाल? 50। ए का मान 5 प्लस एन नहीं पता है -1, डी पता है बेटा कितना? 3। 5 इधर आएगा तो 50 माइनस 5 बराबर एन माइनस 1 इंटू बेटा हो जाएगा 3। 50 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा? 45 बराबर एन माइनस 1 और यहाँ पे 3 हो जाएगा बेटा। हम लिख सकते हैं एन माइनस 1 गुणे 3 बराबर 45 लिख सकते हैं ना। तो एन माइनस 1 बराबर 45 बटे 3, 15 तिया 45। तो एन माइनस 1 बराबर 15, तो एन बराबर हो जाएगा मेरे लाल 16 होगा। ठीक है, यस एन पूछा है, यस एन बराबर क्या होता है बेटा? एन बाई टू ए प्लस ए एन, यही होता है। तो एन कितना आया है? 16 आया है, बटे 2 हो जाएगा। ए कितना बाबू? 5 है मेरे लाल, यहाँ पे 5 होगा, प्लस ए एन कितना है? 50 है। काटोगे 8 होगा यहाँ पे, तो 8 गुणे 5 और 50 कितना होगा बेटा? 55 होगा। 8 पंजे 40, 8 पंजे 40, 4 44, कितना हो जाएगा बेटा? 440। इसका पहले वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, नोट करो इसको बेटा। समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत नहीं होगा, आया समझ में? चलो नोट करो बाबू इसको भी। इसमें कई क्वेश्चन है बेटा और सबको हमें क्या करना पड़ेगा? लगाना पड़ेगा एक एक क्वेश्चन को। इसको मिटाए हम, देख लो, चाहे स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, चाहे नोट कर लो। आ जाओ दूसरे पे, देख रहे हैं दूसरा क्या कह रहा है।
दूसरा कह रहा है बाबू कि ए 12 बराबर 37, ठीक है। ए बराबर 7 दूसरा है बेटा, तीसरा हम पढ़ रहे थे। ए बराबर 7 और क्या दिया है, ए 13 बराबर 35 दिया बेटा, ए 13 बराबर दिया है 35, ठीक है। और क्या दिया बाबू, डी और यस 13 ज्ञात करना है, डी निकालना है बेटा और यस, डी निकालना है और यस 13 निकालना है, ठीक है। तो बाबू ए बराबर 7 दिया है और ए 13 बराबर दिया है 35, ए 13 को लिख सकते हैं ए प्लस 12 डी बराबर हो जाएगा बेटा 35, कोई दिक्कत नहीं होगा, कर लोगे। तो चलो यहां से ए का मान जानते हैं 7 प्लस 12 डी बराबर 35, तो 12 डी बराबर 35 माइनस 7, 12 डी बराबर आ जाएगा बेटा 28, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो डी बराबर करोगे बेटा 28 बटे 12, 7 चौके 28, 3 चौके 12, डी बराबर आ गया 7 बटे 3, ये हो गया बेटा डी का मान, कोई दिक्कत नहीं है। यस 13 निकालना है, तो यस एन बराबर जानते हैं बेटा, यस एन बराबर एन बाई 2 ए प्लस ए एन, तो यस 13 बराबर हो जाएगा एन बटे 2 ए प्लस ए 13, यही होगा ना। तो चलो बेटा अब बाबू यस 13 निकालना है, यन यन नहीं पता है, यन पता है 13 है बेटा, तो 13 रहेगा यन, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यस 13 बोला ना, तो यन बराबर कितना हो जाएगा मेरे लाल, 13 हो जाएगा। तो 13 बटे 2, ए का मान कितना है 7 प्लस कितना बेटा 35, तो हो जाएगा 13 बटे 2 गुड़े 7 35 42, 21 दूनी 42, 13 कम 13, 13 दूनी 26, 1 27, ये क्या होगा बेटा 273, इसका आंसर हो जाएगा यस 13 का। तो चलो यह भी खत्म हो गया 8वें का, दूसरा भी इसको भी नोट कर लो, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दूसरे का दूसरा था ना, 8वें का दूसरा था ना, 8वें का तीसरे की तरफ। हमें न छेड़ो हम सताए हुए हैं, हमें न छेड़ो हम क्या है सताए हुए हैं। आ जाओ बेटा तीसरा, ए 12 बराबर 37 डी बराबर 3, ए 12 दिया बेटा बराबर 37 और डी बराबर दिया मेरे लाल 3 दिया है, ठीक है। और ए और यस 12 ज्ञात कीजिए, ए निकालना बेटा और क्या निकालना है यस 12 निकालना है। चलो ठीक है बेटा, डी बराबर 3 दिया है, ए 12 बराबर दिया है बेटा 37 मेरे लाल, इसको लिख सकते हैं हम लोग ए प्लस 11 डी बराबर 37, डी का मान बेटा कितना है 3 है, ए प्लस 11 गुड़े 3 बराबर 37, ए प्लस 11 तिया 33 बराबर 37, तो ए बराबर हो जाएगा मेरे लाल 37 माइनस 33, ए बराबर होगा 4 हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इतना कर लिया आप लोग, अब आ जाओ क्या पूछा है यस 12, यस 12 बराबर बेटा यस एन बराबर हम जानते हैं एन बाई 2 ए प्लस ए एन होता है, तो यस 12 बराबर हो जाएगा, एन का मान मन करेगा रख देना 12 बटे 2 ए प्लस ए 12, यही होगा ना। तो यहाँ पे कितना होगा बेटा 12 बटे 2, ए का मान कितना आया है 4 आया है, और प्लस ए 12 का मान बेटा 37, ठीक है, इससे कैंसिल 6 हो गया, तो 6 गुड़े 37 और 4 41, 6 कम 6 6 चौक 24, 246, क्या होगा बेटा इसका आंसर हो जाएगा कितना 246, ठीक है। चलो नोट करो आप लोग, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, इसके चौथे पे देखेंगे इसका चौथा क्या कह रहा है, फिर उसको भी लगाएंगे, ठीक है बेटा। इसको मिटाएं, तुम तो ठहरे परदेसी, ओ साथ क्या निभाओगे शुद्ध वाली गाड़ी से। आ जाओ बेटा चौथा क्या कह रहा है, ए 3 बराबर 15 दिया है बेटा, ए 3 का वैल्यू 15 दिया है, और क्या दिया है
यस 10 बराबर 125, यस 10 बराबर 125। ठीक है बेटा। डी और क्या पूछा है, डी और A10 निकालना है, डी निकालना है बेटा और A10 निकालना है। डी की वैल्यू निकालना है और A10 निकालना है। A10 मतलब A+9 डी, डी पता है, नहीं पता है, ए निकाल लें और क्या निकाल लें, डी निकाल लें तो हो जाएगा बेटा। तो चलो ठीक है, क्या करोगे, A3 दिया बेटा, 15 दिया मेरे लाल, तो A3 को लिख सकते हैं A+2D बराबर 15, समीकरण नंबर मान लेना 1। अब बाबू यस 10 दिया है, यस 10 दिया है, कितना दिया है बेटा, यस 10 इक्वल टू 125 दिया है। यस 10 को लिख सकते हैं बेटा n/2 होता है 2a प्लस n-1 इंटू डी, n-1 इंटू डी, ए होता है बेटा बराबर 125। 10 है बेटा, यहाँ पे n का वैल्यू 10 हो जाएगा, 2 ए का वैल्यू नहीं पता है, प्लस n 10 हो जाएगा माइनस 1 और डी बराबर 125। तो यहाँ काटोगे बेटा 5 हो जाएगा, 5 2a प्लस 9d बराबर 125। इसको इधर लेके आओ बेटा, तो कितना हो जाएगा देखना, 2a प्लस 9d बराबर 125 बटे 5, 25 पंजे 125, तो 2a प्लस 9d बराबर 25। ठीक है बेटा, इसको मान लेना समीकरण नंबर 2। अब क्या करो, समीकरण 1 में 2 से गुणा करके समीकरण 2 से घटा दो, ठीक है, सही रहेगा ना, नहीं तो जो मन करे वो करो। समीकरण 1 में 2 से गुणा करके समीकरण 2 से घटाने पर, तो बेटा समीकरण 2 कितना है, 2a प्लस 9d बराबर कितना है 25। 1 में गुणा करोगे बेटा तो 2a हो जाएगा, 2a प्लस 4d और बराबर 15 दूनी 30, घटाओगे बेटा माइनस माइनस माइनस, इससे कैंसिल, 9 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा 5d बराबर बेटा 25 में से 30 गया -5, तो d बराबर -5 बटे 5, काटोगे बेटा -1 आएगा, d का मान आ जाएगा -1 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या निकालना बाबू, अभी A10 निकालना है, क्या निकालना है, A10 निकालना है। तो ठीक है, A10 भी निकाल लो। A10 के लिए बेटा A पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए, A, D का मान समीकरण 1 में चाहे 2 में उठा के रख देना, ठीक है, D का मान समीकरण 1 में रखने पर, एक कितना बेटा a प्लस 2d बराबर 15, तो a प्लस 2 गुणे डी का मान -1 बराबर 15, तो 1 बेटा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -2 बराबर 15, a बराबर 15 प्लस 2 मतलब a का मान आ जाएगा बेटा कितना 17 आ जाएगा। अब क्या पूछा है, A10 पूछा है, A10 बराबर होता है a प्लस 9d, a का मान कितना है बेटा 17 प्लस 9, 9 हो गया बेटा, और d का मान कितना आया -1, हो जाएगा 17 माइनस 9, तो बेटा 9 8 17, A10 का मान आएगा कितना 8 आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो मेरे लाल मेरे हीरो, इसको भी नोट करो, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, इसके 5वें पे, देखते हैं वो क्या कह रहा है। छोड़ना एक को भी नहीं है, अगर कोई दिक्कत हो तो बिंदास कमेंट करो, ठीक है। कर चुके इसको, मिटाएं बेटा, आ जाओ देखते हैं 5वां क्या कह रहा है। लगाते हैं 5वां, 5वां क्या कह रहा है बेटा, कह रहा है, कहाँ गया, d बराबर 5 यस 9 बराबर 75, d बराबर 5 और यस 9 बराबर 75। ठीक है बेटा, और कुछ दिया है, a और A9 ज्ञात कीजिए, क्या करना बेटा, a निकालना है और
A9 निकालना है। A निकालना है बेटा और A9 निकालना है। ठीक है, तो यस 9 बराबर दिया है बेटा 75। यहीं से जो सॉल्व होगा वो सॉल्व होगा बेटा। तो A9 के लिए A प्लस 8D होगा, तो मतलब A पता होना कंपलसरी है। ठीक है, यस n बराबर जानते हैं n बटे 2, और क्या होता है बेटा 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यस 9 हो जाएगा बेटा 9 बटे 2, 2A प्लस n माइनस 1, तो n का मान 9 माइनस 1, डी का मान बेटा 5 हो जाएगा। A तो पता नहीं है, तो 9 बटे 2, 2A प्लस यहाँ पे बेटा बचेगा 8 गुणे 5, तो 9 बटे 2 और कितना होगा बेटा यहाँ पे 2A प्लस 8 पंजे 40, 2 कॉमन ले लो, तो 9 बटे इसका वैल्यू रहा होगा बेटा, हाँ SN का कितना बेटा S9 का 75, तो यहाँ पे रख देना 75। ठीक है बाबू, यहाँ पे 9 बटे 2, 2 कॉमन लोगे A प्लस 20, 2 से 2 कैंसिल। ठीक है, चलो अब क्या करोगे, यहां से बचा बेटा 9, A प्लस 20 बराबर हो जाएगा 75, लिख लोगे ना, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसको इधर कर दो बेटा, तो A प्लस 20, A प्लस 20 बराबर 75 बटे हो जाएगा मेरे लाल 9। तो इसको करोगे बेटा 25 तिया 75, 3 त्रिका 9, A प्लस 20 बराबर 25 बटे 3, तो A बराबर 25 बटे 3 माइनस 20, इसके बटे 1 कर दो, और क्या करो बेटा सबको सॉल्व कर लो। तो सॉल्व करोगे तो A बराबर 25 माइनस 20 तिया 60 बटे 3, A बराबर हो जाएगा बेटा 35 बटे 3, वो भी माइनस में। A का हो गया बेटा यह वैल्यू। A9 पूछा है, क्या पूछा है A9 हो जाएगा A प्लस 8D, A का मान बेटा माइनस 35 बटे 3 और प्लस 8, D का मान कितना बेटा 5 है, यहाँ पे 5, तो माइनस 35 बटे 3 और प्लस 8 पंजे 40 बटे 1 कर दो। ठीक है, तो माइनस 35 प्लस 40 दिया 120 बटे 3। अब बाबू इतना कर लिया आप लोग, अब क्या करना है 35 में से 120 घटा दो, कितना बचेगा बेटा 85 बटे 3, ये हो जाएगा A9 का वैल्यू, ये हो गया इसका आंसर। तो चलो इसी के साथ इसको भी नोट कर लो, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं, 5 हो गए, अभी कम से कम 4-5 और होंगे इसमें। ठीक है, इसको हम मिटा रहे हैं क्योंकि जिसको जिसको लगाएंगे उसकी उसकी क्या हैसियत खत्म होती जाएगी, अगले की बढ़ती जाएगी। आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर 6 पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है बाबू, कहाँ गया, कि A बराबर 2D, नहीं A बराबर 2, D बराबर 8, A बराबर दिया है बेटा 2 और D बराबर दिया है कितना 8 दिया है। ठीक है, A बराबर 2, D बराबर 8, SN बराबर 90, n और an ज्ञात कीजिए, SN बराबर 90, n और an ज्ञात कीजिए। SN बराबर 90, n निकालना बेटा, और क्या निकालना है an निकालना है। ठीक है, तो चलो यहां से निकालो बेटा, n निकालना और क्या निकालना है an निकालना है। चलो ठीक है बेटा, तो एक मिनट, डी दिया है, SN बराबर 90 दिया है, तो निकालना क्या है बेटा an निकालना, और चलो ठीक है बेटा, ये SN बराबर हम लोग जानते हैं क्या होता है बेटा n बाई 2, 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही होता है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से A का मान पता है, SN कितना बेटा, SN का मान 90 है और n का मान नहीं पता है ना, n बटे 2,
यहाँ पे बेटा कितना होगा 2 गुणे ए का मान कितना है 2 है, तो 2 का मान हो जाएगा 4 प्लस n माइनस 1 तो डी का मान हो जाएगा बेटा 8। इतना कर लोगे, चलो ठीक है। अब क्या करो बेटा, दोनों में 2 कॉमन है, कॉमन ले लो। 90 बराबर n बटे 2, क्योंकि 2 कट जाएगा, 2 कॉमन लोगे बचेगा 2 प्लस n माइनस 1, 2 कॉमन है बेटा, क्या बचेगा यहाँ पे 4, इससे कैंसिल। तो बेटा 90 बराबर कितना होगा देखना, यहाँ पे n होगा, यहाँ पे 2 होगा, प्लस इसमें गुणा होगा बेटा 4n माइनस 4 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लो। 90 बराबर n, यहाँ पे बेटा 4n माइनस 4 प्लस 2 तो माइनस 2 बचेगा। चलो ठीक है, अब गुणा कर दो बेटा अंदर, तो क्या होगा, अभी भी चलो कर दो। 90 बराबर क्या होगा बेटा 4n स्क्वायर माइनस 2n हो जाएगा। अभी भी 2 कॉमन हो जाएगा बेटा, तो 2 जब कॉमन लोगे तो कितना बचेगा देखना। 90 बराबर 2 कॉमन लोगे 2n स्क्वायर माइनस n हो जाएगा। इससे इसको काटोगे कितना होगा 45, तो 45 बराबर 2n स्क्वायर माइनस n। आ रहा है कि नहीं आ रहा है पूरा बेटा? इसको बेटा पक्षांतर कर दो, 2n स्क्वायर माइनस n, ये इधर जाएगा बेटा, माइनस 45 बराबर 0, तो 45 दूनी 90। ठीक है बेटा, गुणनखंड कर देना, माइनस 10n माइनस 9n और नहीं प्लस 9n, 10 में से 9 जाएगा 1 बचेगा, और माइनस 45 बराबर 0। 2n कॉमन ले लेना, ठीक है बेटा। तो 2n जब कॉमन लोगे तो क्या बचेगा n माइनस 5, और प्लस 9 कॉमन ले लेना तो n माइनस 5 बराबर 0। दोनों में क्या कॉमन है बेटा n माइनस 5, देखो क्या कॉमन है n माइनस 5, तो क्या बचेगा 2n प्लस 9 बराबर 0। इतना कर लेने के बाद बेटा मेरे लाल क्या होगा, लेना 2n प्लस 9 बराबर 0, तो 2n बराबर 9, तो n बराबर 9 बटे 2, वो भी माइनस में बेटा, इधर आएगा तो माइनस में, जो कि बेटा n की वैल्यू माइनस में और बटे में नहीं होगी। ठीक है, अब बाबू लेंगे n माइनस 5 बराबर 0, तो n बराबर हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इतना कर लोगे आप लोग बेटा, n बराबर हो गया 5, तो n कर लोगे। अब n का n पता हो गया, a पता हो गया, क्या निकालना बेटा an निकालना है। तो an निकालने के लिए हम लोग जानते हैं बेटा यस n बराबर n बाई 2 a प्लस an। यस n का मान कितना बेटा 90 है, n का मान आया है 5, 5 बटे 2, a का मान है बेटा 2, 2 और प्लस an। ठीक है, इसको इधर लेके आओगे बेटा तो 2 प्लस an बराबर हो जाएगा 90, यह इधर आएगा बेटा तो 2 बटे 5। ठीक है, काट दो, 18 पचे 90 और 18 दूनी 36, 2 प्लस an बराबर 36, तो an बराबर बेटा 36 माइनस 2, तो an बराबर हो जाएगा 34। an का मान कितना होगा मेरे लाल 34 हो जाएगा। तो चलो उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को यह भी क्वेश्चन अच्छे समझ में आया होगा, इसको भी आप लोग नोट कर लो, एकदम अच्छे तरीके से लगाते चलो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो चलो इसको नोट करो, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बेटा। क्वेश्चन नंबर 8वें का 7वां, मिटाएं इसको। एकदम समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। आ जाओ, जिंदगी एक किराए का घर है। आ जाओ बेटा, कौन सा लगाए थे हम लोग, 6वां लगाए थे ना, 7वां पे आ जाओ। क्या कह रहा है 7वां, देखते हैं बेटा। कह रहा है 7वां कि a बराबर 8 an बराबर 62। ठीक है, a बराबर 8 an बराबर 62, और क्या दिया बेटा, और दिया है एस एन बराबर 210, n और d ज्ञात कीजिए। एस एन बराबर दिया बेटा 210, एस एन बराबर 210, n निकालना मेरे लाल और d निकालना है, n और d निकालना है। हम जानते हैं बाबू
यस एन बराबर ए पता है एन पता है, तो क्या होता है बाबू, एन बटे दो ए प्लस ए एन। यस एन का मान कितना बेटा 210, एन बटे दो, ए का मान बाबू 8 प्लस ए एन का मान में बेटा 62। कर लोगे, ठीक है। 210 बराबर एन बटे दो गुणे 62, 8 कितना होगा 70 होगा, काट दो बेटा, कितना होगा यहाँ पे 35। तो 210 बराबर 35 यन हो जाएगा, या 35 यन बराबर 210, तो यन बराबर मेरे लाल 210 बटे 35। तो 35 दूनी 70, 35 तीन 105, कितना होगा बेटा 35 तीन 105, दूनी 210, हाँ 35 छक्का 210, यन बराबर हो गया 6। यन पूछा था, यन का वैल्यू निकल गया बेटा 6। डी पूछा है, हम जानते हैं बेटा ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन का मान है बेटा 62, ए का मान है 8 प्लस एन का मान आया है 6, आया है माइनस एक गुणे डी। इसको इधर लाओ बेटा, 62 माइनस 8 बराबर 6 में से एक गया 5, डी बचेगा। यहाँ पे कितना बचेगा बेटा 54, 62 में से 8 घटाओगे 54 बराबर 5 डी, या 5 डी बराबर 54, तो डी बराबर बेटा 54 बटे 5, ए हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो चलो इसको भी नोट करो, 54 बटे 5 हो जाएगा बेटा इसका मान। तो चलो नोट करो, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। एकदम मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा, बल्ले बल्ले करके एकदम मजे लेते रहो और क्वेश्चन लगाते रहो। ठीक है बेटा, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8वां, क्या 8वां क्वेश्चन नंबर 8वें का 8वां, देखते हैं 8वें का 8वां क्या कह रहा है बेटा। क्वेश्चन नंबर 8वें का 8वां, चलो आ जाओ। क्या कह रहा है बेटा, कह रहा है ए एन बराबर 4 डी बराबर 2, ए एन बराबर 4 डी बराबर 2, ए एन बराबर दिया बेटा 4 और डी बराबर दिया है 2 दिया है। ठीक है, और क्या दिया मेरे लाल मेरे हीरो, यस एन बराबर -14, यस एन बराबर -14, और क्या दिया बेटा एन और ए निकालना है। क्या निकालना बेटा एन निकालना है, और क्या निकालना है ए निकालना है बेटा। तो क्वेश्चन तो बहुत लंबा जाएगा, वो तो लगाने पता चलेगा कितना लंबा जाएगा। ठीक है, क्या निकालना बेटा एन निकालना है, और क्या निकालना है ए निकालना है, दोनों क्या करना है बेटा निकालना है। चलो ठीक है, अब बाबू डी पता है, ए एन बराबर 4 दिया है बेटा, ए भी नहीं पता, ए एन दिया है 4, तो कैसे करोगे। ए एन बराबर लगाओ बेटा, ए एन वाला फार्मूला ही लगाओ, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन का वैल्यू कितना बेटा 4 है, ए पता है नहीं पता है, ए प्लस एन भी पता है बेटा नहीं पता है, एन माइनस वन इंटू डी, डी का वैल्यू पता है बेटा कितना है 2 है, तो रख दो 4 बराबर ए प्लस यहाँ पे हो जाए 2 एन माइनस 2, ए बेटा इधर जा, तो 4 2 कितना आएगा 6 माइनस प्लस ए प्लस 2 एन। ठीक है बेटा, एक काम करो 2 एन को भी इधर भेज दो, तो कितना ए बराबर होगा 6 माइनस 2 एन, ए का वैल्यू हो जाएगा। ठीक है बेटा, समीकरण नंबर 1 मान लेना। हम जानते हैं बेटा यस एन बराबर एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यही होता है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। यस एन का वैल्यू है -14 बराबर एन बटे 2, 2 ए प्लस एन बेटा नहीं पता है -1, डी का मान है 2। ठीक है, चलो आ जाओ बेटा यहाँ पे, अब करोगे -14 बराबर एन बटे 2, 2 ए और प्लस बेटा 2 एन माइनस 2 हो जाएगा, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगा। एक काम करो बाबू, यहाँ से 2 कॉमन ले लो और कट जाएगा, अच्छा रहेगा। तो -14 बराबर एन बटे 2, 2 कॉमन लेंगे बेटा, 2 कॉमन ले लो, ए प्लस एन माइनस 1 बचेगा यही। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल,
अब बाबू क्या बचा, -14 बराबर n a प्लस n माइनस 1, इतना हो जाएगा। अब क्या करोगे बेटा, क्या करना है, यहाँ से n का वैल्यू, a का वैल्यू उठा के रख देना। समीकरण 1 से a का वैल्यू यहाँ पे उठा के रख दो। ठीक है बाबू, इसको मानना समीकरण नंबर 2। लिखना बेटा, समीकरण 1 से a का मान रखने पर, समीकरण 1 से जब a का मान रखेंगे बेटा कितना होगा देखना, एशियन में निकल जाएगा तभी कुछ हो भी पाएगा। चलो ठीक है, -14 बराबर n, a का मान कितना बेटा 6 माइनस 2n, यहाँ पे 6 माइनस 2n प्लस n माइनस 1 हो जाएगा बेटा। तो -14 बराबर n, 2n में से 1 n जाएगा बेटा, माइनस n बचेगा, और माइनस 1 प्लस 6 कितना होगा बेटा, +5 हो जाएगा। ठीक है, इसका गुणा अंदर कर दो, -14 बराबर -n² प्लस 5n। सबको बेटा उठा के इधर लेके चले आओ। जब सबको इधर लेके आओगे बेटा तो -n है प्लस n² -5n -14 बराबर 0। अब तोड़ो बेटा, 14 को -5 आए, 7 दूनी 14, n² -7n प्लस 2n -14 बराबर 0। क्या करो बाबू, n कॉमन ले लो, इसमें n कॉमन लेंगे तो बचेगा n -7, इसमें +2 कॉमन ले लो तो n -7 बराबर 0। दोनों में क्या कॉमन है बेटा, n -7 कॉमन है, बचेगा n +2 बराबर 0। ठीक है मेरे लाल, अब क्या करो, n -7 देखो n +2 है, n +2 बराबर 0, तो n बराबर -2, तो बेटा n का वैल्यू -2 में नहीं होगा। आ जाओ बेटा, n -7 बराबर 0, तो n बराबर हो जाएगा बेटा 7, n तो निकल गया। a भी पूछा है, a के लिए क्या करो बेटा, यहाँ पे n का वैल्यू रख दो उठा के, देख लेना। हाँ, n का वैल्यू रखोगे बेटा आ जाएगा। ठीक है, और नहीं तो 7 दूनी 14 आ जाना चाहिए बेटा। ठीक है, लिखना n का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 कितना बेटा, a बराबर 6 माइनस 2n, a बराबर 6 माइनस 2n, तो बेटा a बराबर हो जाएगा 6 माइनस 2n का मान 7, a बराबर 6 माइनस 7 दूनी 14, a बराबर हो जाएगा -8, a हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तो चलो इसको नोट करो बेटा, क्वेश्चन नंबर 8वें का 8वां a और n ही पूछा था, दोनों मिल गया हम लोगों को, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तो चलो चलते हैं बेटा, इसके बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9वें पे, क्योंकि इसमें 10 है, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें दिया है। आ जाओ 8वें का 10वां, देखते हैं क्या कह रहा है। 8वें का 10वां लगाएंगे बेटा, बस बेस पे करते हुए चले जाना, हर एक क्वेश्चन का आंसर आएगा, चाहे जैसे आए, चाहे वो भागते हुए आए या भगाते हुए आए, आएगा जरूर, क्योंकि आने वाले को कोई रोक नहीं सकता और जाने वाले को भी कोई नहीं रोक सकता। a बराबर दिया है बेटा 3, a बराबर 3, n बराबर 8। ठीक है, और क्या दिया है बेटा, यस बराबर दिया है 192, डी निकालना है बेटा। यस बराबर दिया है, यस बराबर 192 ये दिया है बेटा, और डी निकालना है। क्या नहीं पूछा हमसे, डी पूछा है, डी ही पूछा है ना। तो चलो बाबू ये तो इजी है, यस एन बराबर जानते हैं, यस एन बराबर जानते हैं बेटा n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। चलो ठीक है, आ जाओ 192 हो जाएगा मेरे लाल, बराबर n बराबर 8 दिया है, 8/2, 2 a का मान 3 प्लस n का मान 8 माइनस 1, डी का मान नहीं पता है, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। 192 बराबर 4, 3 दूनी 6 और प्लस 7 डी हो जाएगा बेटा। ये इधर आएगा 192/4 बराबर 6 प्लस 7 डी,
करोगे 4 चौके 16, 3 19 4 बटे 32, 8 होगा बेटा। तो 48 बराबर 6 प्लस 7d, या 6 प्लस 7d बराबर 48। तो 7d बराबर बेटा 48 माइनस 6, तो कितना बचेगा 42 बच जाएगा बेटा। 7d बराबर 42, तो d बराबर 42 बटे 7, 7 छक 42, डी का मान आएगा बेटा कितना 6 आएगा, डी का मान आ जाएगा 6। चलो फिर इसको भी नोट करो। फिर चलते हैं, इसमें एक क्वेश्चन और है 8वें में, फिर 8वां खत्म। 8वां खुद अकेले 10 क्वेश्चन लेके बैठा है। मिटाए मेरे लाल इसको। चलो 8वें का 10वां देखते हैं, 8वें का 10वां क्या कह रहा है। आ जाओ बाबू। 10वां कह रहा है यल बराबर 28, एस बराबर 144, और क्या दिया है बेटा, कुल 9 पद हैं, ये ज्ञात कीजिए। यल बराबर 28 और यस बराबर 144, यही दिया ना बेटा। कुल पद 9 है, यन दिया है बेटा 9, ए निकालना है। तो बाबू यल को हम क्या लिख सकते हैं, सूत्र हम जानते हैं, छोड़ो जाने दो। यस यन बराबर जानते हैं बेटा कितना, यन बाई 2 ए प्लस यल होता है, उठा के रख दो, इसका मान 144, यन का मान 9 बटे 2, और ए का मान कितना बेटा नहीं पता, यल का मान 28। ठीक है बेटा, इस कर लाओ, हो जाएगा 140 2 9 प्लस 28। इसको अगर लिखा है मेरे लाल लिख सकते हैं 9 प्लस 28 बराबर 144 गुणे 2, ए प्लस 28 बराबर 144 गुणे 2, और बटे बेटा कितना होगा 9 आ जाएगा। तो 16 9 144 और 16 दूनी 32, ए प्लस 28 बराबर हो जाएगा 32। ए बराबर कितना होगा मेरे लाल 32 माइनस 28, ए का मान हो जाएगा 4, यही होगा क्या इसका आंसर, यही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है बेटा, तो इसी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो गया बेटा खत्म हो गया 8वां नंबर। और 9वें में तो बहुत सारे क्वेश्चन है अभी, 9वें में नहीं मतलब आगे बहुत सारे क्वेश्चन, 9वां तो अकेले है, 9वां अकेले ही सब पे भारी रहेगा। तो चलो इसको मिटा रहे हैं बेटा, फिर देखते हैं 9वां क्या कह रहा। आ जाओ 9वें पे, क्वेश्चन नंबर 9, 8 तक करके एकदम उसको बल्ले बल्ले कर दिए। 636 योग प्राप्त करने के लिए बेटा दिया है, 636 योग प्राप्त करने के लिए मतलब यन दिया है 636। ठीक है बेटा, और क्या दिया है, एपी 9 17 25 के कितने पद लेने चाहिए। मतलब बेटा एपी दिया है, यन पूछा है, एपी क्या दिया बेटा 9 17 25 डॉट डॉट डॉट, यन पूछा है बेटा। ठीक है, कितने पद लेने चाहिए यही पूछा हमसे बेटा। तो चलो कोई बात नहीं, ए बराबर कितना होगा प्रथम पद बेटा 9 होगा, डी बराबर 17 माइनस 9 कितना हो जाएगा बेटा, डी का वैल्यू होगा 8। हम जानते हैं, क्या जानते हैं देखना, यस यन बराबर यन बाई 2 2a प्लस यन माइनस 1 इंटू डी। तो यस यन बेटा 636 यही होगा, यन बटे 2, यन नहीं पता है, बटे 2, 2 ए का मान कितना बेटा 9, और प्लस यन माइनस 1 इंटू डी, डी का मान कितना बेटा 8। तो 636 बराबर यन बटे 2, 9 दूनी 18 प्लस 8 यन हो जाएगा बेटा माइनस 8। यहां से करोगे 636 बराबर यन बटे 2, और हो जाएगा बेटा 8 यन, और 18 में से 8 जाएगा कितना बचेगा बेटा 10 बचेगा, 2 कॉमन ले लो। तो 636 बराबर यन बटे 2, 2 कॉमन लोगे 4 यन प्लस 5, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा बेटा कितना 636 बराबर
4 का इसमें n का गुणा 4n में होगा, 4n² और प्लस 5n हो जाएगा बेटा, 5n, इसको उधर कर दो तो 4n² प्लस 5n माइनस 636 बराबर 0। अब बाबू इसको तोड़ो, इसको तोड़ना तुम लोगों का काम है, चाहे जैसे तोड़ो। समझ में नहीं आ रहा बेटा, बहुत लंबा होगा, श्रीधराचार्य लाना पड़ेगा। तो क्या करोगे बेटा, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर करेंगे बेटा, a बराबर होगा 4, b बराबर होगा 5 और c बराबर हो जाएगा बेटा माइनस 636। यह भी बहुत लंबा होगा बेटा। तो चलो श्रीधराचार्य नियम, n निकालना बेटा, n बराबर होगा माइनस प्लस माइनस इन अंडर रूट b² माइनस ac अपॉन 2a। तो माइनस b माइनस 5 प्लस माइनस इन अंडर रूट b², 5 का स्क्वायर बेटा माइनस 4, a का मान 4 और c का मान 636, वो भी माइनस में, अपान 2a, a का मान कितना बेटा 4 है। चलो तो करोगे बेटा कितना होगा, अब आप लोग कर लेना, ठीक है। -5 हो जाएगा बेटा प्लस माइनस इन अंडर रूट बेटा 25 और यह माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, इसका गुणा करके हम रखे हैं, 1 मिनट बता रहे हैं बेटा कितना आएगा, 10,176, 10,176 और बटे बेटा कितना 4 दूनी 8, इतना हो जाएगा बेटा, इतना कर लोगे कोई दिक्कत नहीं होगा। अब क्या करो बेटा, उसको जोड़ दोगे तो 10,201 हो जाएगा, -5 प्लस माइनस इन अंडर रूट 10,201 और बटे बेटा 8, तो हो जाएगा माइनस प्लस माइनस इन अंडर रूट 10,201 का मान निकलेगा बेटा, 10,201 का जब निकालोगे वर्गमूल तो कितना होगा, लगभग 101 होगा बटे 8। अब बाबू एक बार प्लस है एक बार माइनस है, तो प्लस चिन्ह ले लेना, क्योंकि माइनस लोगे तो माइनस ही आएगा। तो प्लस जब लोगे बेटा, प्लस लेने पर प्लस लोगे बेटा तो -5 प्लस 101 बटे 8। अब बाबू 101 में से जब 5 घटाओगे तो कितना बचेगा आप लोगों का 96, कितना बच जाएगा 96 और बटे 8, 12 बटे 96, तो n का मान कितना होगा बेटा 12 हो जाएगा। n पूछा है और कुछ नहीं पूछा है। चलो बेटा आ गया है इसका आंसर, आप लोग क्या करो इसको भी नोट कर लो और फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10 पे, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तो चलो लगाएंगे बेटा, इसके बाद 10वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको पहले आप लोग नोट कर लो, ठीक है। मिटाएं बेटा इसको, देखते हैं अगला 10वां क्या कह रहा है। 9 क्वेश्चन आ गया है बहुत ही बेहतरीन तरीके से, कोई दिक्कत नहीं हुई हो। थोड़ा लंबा लंबा क्वेश्चन है लेकिन बेटा मेथड से लगाओगे कहीं पे कोई दिक्कत हो ही नहीं सकता। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे 8 और 9 लिखे थे, गलत था बेटा, 9 था, ठीक है सही कर लेना। ये 10वां आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 10वां क्या कह रहा है, कह रहा है बेटा एपी -15 -13 -11, एपी बेटा -15 -13 -11 डॉट 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 करते हुए चला गया है, का योग -55 बनाने के लिए यन बराबर -55, ठीक है बेटा, बनाने के लिए कितने इसके कितने पदों की आवश्यकता होगी, उत्तर प्राप्त का कारण स्पष्ट कीजिए बेटा। स्पर्श कहां से होगा, यन पूछ रहा है, ठीक है। चलो आ जाओ बेटा, ए हो जाएगा बेटा आपका -15 और डी हो जाएगा बेटा -13 -15, यही होगा। तो करोगे डी बराबर -13 माइनस प्लस 15, तो हो जाएगा बेटा कितना, डी का मान होगा लगभग 2, कितना कर लोगे, यन पूछा है बाबू, तो यस यन बराबर जानते हैं, क्या जानते हैं, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो यस यन कितना है बेटा -55 n बटे 2, 2a, a का मान कितना बेटा -15 प्लस n-1 इंटू डी का मान आया है 2, तो करोगे बेटा -55 बराबर n बटे 2, ए हो जाएगा बेटा -30 और प्लस
2 का गुणा करोगे प्लस 2n माइनस 2। अब बाबू यहाँ पे कर दे रहे हैं, ठीक है। -55 बराबर n बटे 2। n बटे 2 कितना होगा बेटा? -30 है, 2n को पहले लिख दो, 2n और -30 -2 -32 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब क्या करो बेटा, 2 कॉमन ले लो, -55 बराबर n बटे 2, 2 कॉमन लोगे n -16, इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। -55 n -16 यही बचेगा बेटा, -55 n का गुणा होगा n स्क्वायर -16 n, इसको भी उधर लेके जाओ बेटा, क्या होगा n स्क्वायर -16n, ये जाएगा बेटा +55 हो जाएगा बराबर 0। तोड़ो बेटा, 11 बचे 55, 11 5 16, n स्क्वायर -11n -5n +55 बराबर 0। बेटा n कॉमन लोगे तो n -11 -5 लोगे n -11 बराबर 0। दोनों में से n -11 कॉमन लोगे, बचेगा n -5 बराबर 0, ठीक है। तो बाबू n -11 बराबर अगर 0 लेंगे, n -11 बराबर 0 तो n बराबर हो जाएगा 11, और n -5 बराबर 0 लेंगे तो n बराबर हो जाएगा 5। तो n का वैल्यू जो होगा बेटा 5 भी होगा और 11 भी होगा, ये हो जाएगा इसका बेटा आंसर, ठीक है। तो चलो इसको भी नोट कर लो, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 11, क्योंकि 10 हो गए और 11 हमें अब लगाना है। चलो आ जाओ बेटा, देखते हैं 11वां क्या कह रहा है। जितने भी क्वेश्चन है सब बड़े बड़े आ रहे हैं, लेकिन चलो कोई बात नहीं, चाहे बड़े आए या छोटे आए, लगाना तो सबको है ही। इसको मिटाएं बेटा, देखते हैं 11वां नंबर क्या कह रहा है क्वेश्चन, एकदम मस्त तरीके से। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? शांत हो तुम लोग, एकदम शांत हो ना। 11वां पूरा फात चालू करो। क्या कह रहा है बेटा? यदि एपी के प्रथम 6 पदों का योग 36 है। बेटा n बराबर दे दिया समझ लो 6, और यह 6 दे दिया बेटा 36, दिया है कि नहीं दिया? दिया है ना, क्योंकि ये देखो बेटा प्रथम 6 तो यह 6 बराबर 36। और क्या बोला बेटा? तथा प्रथम 16 पदों का योग 256 है। प्रथम 16 पदों का योग बेटा n 16 बराबर, मतलब यह 16 हो जाएगा, 200 कितना है? 16 है, ठीक है। 216 256 है बेटा, 256 है, ठीक है। तो क्या करना है? 10 पदों का योग ज्ञात कीजिए, ये s10 निकालना है। s10 बराबर n/2, और क्या होगा बेटा 2a + n-1 इंटू डी। तो 10 के लिए बेटा n तो पता है, a निकालना है और d निकालना है। बाबू आ जाओ, यस n बराबर जानते हैं, क्या जानते हैं? n/2 2a + n-1 यही होगा बेटा इंटू डी। तो यहाँ पे यह 6 हो जाएगा, 6/2, हाँ 6/2, और 2a + n भी नहीं पता है, n पता है 6, और इंटू डी नहीं पता है। इसका मान कितना है बेटा? 36 है, काट दो, 3 दूनी 6, 3, 2a + यहाँ पे 5d बचेगा बेटा, यह इससे काटोगे 12 तियां 36, तो आएगा बेटा 2a + 5d बराबर 12, समीकरण नंबर 1 मान लेना, ठीक है बाबू। अब फिर यस n वाला लगाएंगे दूसरे के लिए, यस n बराबर n/2 2a + n-1 इंटू डी। तो यस कितना है बेटा? 16 है, तो 16/2 होगा, क्या होगा 2 इंटू ए और प्लस n-1, 16 - 1 इंटू डी। तो बेटा इसको काट दो, 8 आएगा, यहाँ पे 16 की जगह पे बेटा कितना है? 256, 256 बराबर 8 हो जाएगा, 8 2a + 16 में से 1 जाएगा 17 डी बच जाएगा बेटा, 17 डी। अब बाबू इसको इधर लिख लेते हैं, 8 2a + 17d
बराबर 256, तो 2a प्लस 17d बराबर 256/8। 8 त्रिक 24, 8 दूनी 16 हो जाएगा बेटा। तो चलो 2a प्लस 17d बराबर 32, समीकरण नंबर 2। ठीक है बाबू, समीकरण में से एक करो चाहे 1 माइनस 2 करो, ठीक है। कर ले समीकरण 2 माइनस 1, तो 2 कितना, 2a प्लस 17d बराबर 32 है मेरे लाल। एक कितना है, 2a प्लस 5d बराबर 12। 2a प्लस 5d बराबर 12, घटा दो बेटा, माइनस माइनस माइनस, इससे कैंसिल हो जाएगा। कितना कर लोगे बेटा, 2a प्लस 17d, एक मिनट बेटा सॉरी, यहाँ पे n का मान 16, 16 में से एक जाएगा, कितना बचेगा, 15 बचेगा। यहाँ पे अभी गलत आ जाता है आंसर, यहाँ पे कितना बचेगा बेटा, 15, इसको सही कर लेना, 15d, ठीक है। 15 में से 5 गया बेटा 10d, यहाँ पे हो जाएगा 20, ठीक है। तो d बराबर कितना आएगा बेटा, 20/10, काटोगे बेटा d का मान आ जाएगा 2। क्या पूछा था, 10 पदों का योग d हो गया बेटा। d का मान समीकरण 1 में उठा के रख दो बेटा, a का मान निकल जाएगा, ठीक है। तो d का मान समीकरण 1 में उठा के रख दो, कोई दिक्कत नहीं, ये नहीं पता है ना। तो d का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 कितना बेटा, 2a प्लस 5d बराबर 12। d का मान कितना बेटा, 2 है, तो 2a प्लस 5 गुणे 2 बराबर 12। तो कितना होगा बेटा, 2a प्लस 10 बराबर 12, तो 2a बराबर 12 माइनस 10 मतलब बेटा 2, तो a बराबर हो जाएगा 2/2, a का मान आएगा बेटा 1, ठीक है। क्या पूछा, 10 पदों का योग, यही पूछा है। तो यस 10 निकालना पड़ेगा बेटा, यस 10 बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यस 10 बराबर बेटा 10/2, 2 a का मान 1 प्लस 10 माइनस 1, डी का मान कितना आया बेटा, 2 आया है। तो रख दो, 2 पचे 10, हो जाएगा 5 ब्रैकेट में 2 प्लस 10 में से 1 गया 9 गुणे 2, तो कितना होगा 5 ब्रैकेट में बेटा 2, 9 दूनी 18, 18 2 20, 5 गुणे 20, ठीक है बेटा, 20 पंजे 100। तो बेटा यस 10 का जो वैल्यू होगा कितना आएगा, 100 आएगा। चलो नोट करो इसको भी, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, तब देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। उम्मीद कर रहे हैं यह भी क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। मिटाएं बेटा इसको, नोट कर लो तब तक, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा। क्वेश्चन नंबर है 12, 12 भी लगाते हैं, 12 को भी देखेंगे बेटा क्या कह रहा है। तो चलो आ जाओ देखते हैं बेटा, मिटाएं इसको, 12 नंबर पे आ जाओ। एकदम मस्त बल्ले बल्ले करके मजा आ रहा है कि नहीं मजा आ रहा, एकदम बेटा एक एक क्वेश्चन का क्या करो, गर्दा उड़ा दो। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12, 1 और 2। क्या कह रहा है बेटा, उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए बेटा, ठीक है। प्रथम 51 पदों का योग निकालना, क्या निकालना बेटा, यस 51, कोई बात नहीं। उसके बाद क्या दिया है बेटा, जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 हैं, ठीक है बेटा। A2 दिया है 14 और A3 दिया है बेटा 18, कोई दिक्कत नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा। A2 को हम लिख सकते हैं बेटा, देखो एक मिनट, A2 बराबर है 14, इसको लिख सकते हैं A प्लस डी बराबर 14, हो जाएगा समीकरण नंबर 1। A3 दिया बेटा 18, इसको लिख सकते हैं A प्लस 2D बराबर 18, समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 माइनस 1 करो बेटा तुरंत, समीकरण 2 माइनस 1, तो कितना, A प्लस 2D बराबर 18 और A प्लस डी बराबर 14, घटाओगे माइनस माइनस माइनस, इससे कैंसिल, 2D में से D जाएगा, D बचेगा, और 18 में से 14 जाएगा 4, D का मान आ गया बेटा 4। D का मान समीकरण 1 में चाहे 2 में उठा के रख दो, D का मान कहाँ पे बेटा, जहां मन करे, समीकरण
1 में रखने पर, डी का मान कहाँ, जहां मन करे वहां रखने पर। आ जाओ बेटा, a प्लस डी बराबर कितना है 14। a प्लस डी का मान कितना है बेटा 4 आया है बराबर 14। a बराबर 14 माइनस 4, a बराबर हो जाएगा बेटा 10। यस 51 पूछा है, तो यस 51 बराबर हो जाएगा n/2 टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो हो जाएगा बेटा 51/2। 2 ए का मान बेटा 10 प्लस एन 51 ही होगा ना बेटा, -1 और डी का मान कितना आया बेटा 4। बस यहां से खेल खत्म। करोगे बेटा 51/2, 10 दूनी 20 और प्लस 50 में से 51 में से एक जाएगा 50 गुणे 4, 50 गुणे 4 तो 51/2। तो बेटा यहाँ पे हो जाएगा 20 प्लस 400, 5 चौके 20, 200 होगा। 400 कहाँ से होगा 200। तो ठीक है बेटा, कुछ नहीं करना, छोड़ दो, जाने दो। 2 कॉमन ले लो, ठीक है। 2 कॉमन लोगे 51/2 गुणे 2 कॉमन लोगे बेटा बचेगा 10 प्लस 100, इससे कैंसिल हो जाएगा। अब बाबू 51 गुणे ए हो जाएगा 110। इतना कर लोगे आप लोग, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो गुणा करोगे बेटा, यहाँ पे 0, 11 कमी 11, 55 1 56, 110, 56 110 5610 भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। आए समझ में, आंसर आ गया बहुत ही जल्दी, ठीक बेटा। चलो नोट करो, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। एकदम बल्ले बल्ले करके मजे ले लो, मजा तुम लोगों का जन्म सिद्ध अधिकार है। चलो आ जाओ बेटा अगले क्वेश्चन पे, 13 नंबर पे देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा। इसको मिटा दें। आ जाओ बेटा 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है बाबू, यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग बेटा कितना 49, यस 7 दिया है बेटा, कितना दिया 49, ठीक है 49। और कहा बेटा, और प्रथम 17 पदों का योग 289 है, यस 17 दिया बेटा 289, ठीक है कोई बात नहीं। इसके प्रथम पद यन पदों का योग, इसके प्रथम यन पदों का योग निकालना है बेटा। हमें क्या निकालना है इसमें, इसके प्रथम यन पदों का मतलब बेटा यन निकालना है, ठीक है। तो यन निकालना पड़ेगा। तो यन कैसे निकालोगे, चलो ठीक है बेटा, क्या निकालना है यन। आ जाओ, यस 7 दिया है बेटा, यस 7 बराबर अगर हम लिखें n/2 और क्या होगा बेटा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो बेटा हो जाएगा 49 बराबर 7 है बेटा, तो 7/2 और 2a प्लस n का 7 माइनस 1 इंटू डी, डी का मान नहीं पता है, चलो ठीक है बेटा 49। यहाँ पे एक काम करो बेटा, चलो 7/2 2a प्लस यहाँ पे हो जाएगा बेटा 6d, ठीक है 2 कॉमन ले लेना। 49 बराबर 7/2, 2 कॉमन लोगे a प्लस कितना बचेगा बेटा 3d, 2 से 2 कैंसिल, तो 49 बराबर 7a प्लस 3d, या इसको हम लिख सकते हैं बेटा 7a प्लस 3d बराबर 49, a प्लस 3d बराबर 49/7, इससे काटोगे 7, a प्लस 3d बराबर बेटा 7, समीकरण नंबर 1 मान लेना, ठीक है। इतना कर लोगे आप लोग, कोई दिक्कत नहीं होगा। दूसरा कितना दिया बेटा, यस 17 दिया है, यस 17 बराबर होगा बेटा n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। आ जाओ, तो यह 17 का 289 17/2 हो जाएगा बेटा बटे 2a प्लस n का बेटा 17 माइनस 1 गुणे डी। तो भाई बाबू चलो 289 बराबर 17/2
2a प्लस 16 बचेगा बेटा d, इसमें भी 2 कॉमन ले लो, ठीक है। 2 कॉमन लोगे 289, 17/2, 2 कॉमन ले लिए बेटा, a प्लस 8d हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल। इसको भी हम लिख सकते हैं बेटा 17a प्लस 8d बराबर 289, तो a प्लस 8d बराबर 289/17, 17 17 ही हम 289, तो हो जाएगा बेटा a प्लस 8d बराबर 17, समीकरण नंबर 2। अब बाबू यहां से समीकरण 2 माइनस 1 करो, समीकरण क्या करोगे 2 माइनस 1, a प्लस 8d बराबर 17 और a प्लस कितना बेटा 3d बराबर कितना है 7, घटाओगे माइनस माइनस माइनस, इससे कैंसिल, 8 में से 3 गया, 5d बराबर यहाँ पे बेटा बचेगा 10, नहीं आ रहा, देखो बेटा यहाँ पे कर दे रहे हैं, ठीक है। घटाओगे यहाँ पे कितना भी कट जाएगा, 5d आएगा बेटा बराबर 10। अब बाबू करोगे d बराबर 10/5, 5 दूनी 10, d का मान आ जाएगा 2। आए समझ में, इतना कर लोगे, d का मान आ गया 2। अब बाबू d का मान उठा के रख दो कहीं पे, d का मान कहां पे, जहां पे मन करे वहां पे रखने पर, ठीक है बेटा। d का मान समीकरण 1 में रखने पर a प्लस 3d है बेटा, a प्लस 3d बराबर 7 है, a प्लस 3 इंटू डी का मान कितना बेटा 2 है बराबर 7, a प्लस 6 बराबर 7, a बराबर 7 माइनस 6, a बराबर आ जाएगा बेटा 1, ठीक है। क्या पूछा है बाबू, यन पूछा है, यस यन पूछा है, तो यस यन बराबर n बाई 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो बेटा n बाई 2, 2a का मान 1 प्लस n कोई बात नहीं माइनस 1, तो d का मान कितना बेटा 2 है, तो 2 हो जाएगा, तो n/2 ब्रैकेट में 2 प्लस ये बेटा यहाँ पे गुणा होगा 2n माइनस 2। अब बाबू इससे एक कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो बचेगा कितना n/2 और गुणे ये बेटा 2n, तो 2 से 2 कैंसिल, n में n का गुणा होगा n स्क्वायर, इसका आंसर क्या होगा बेटा n स्क्वायर, इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा, तो बेटा इसको भी आप लोग नोट कर लो, ठीक है, इसको आप लोग नोट करो बेटा। इसी के साथ अभी क्लास यहीं पे बंद करते हैं, फिर आप लोगों से अगले क्वेश्चन के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में। आप लोग चैनल को जितना हो सके शेयर करिए, सब्सक्राइब कराइए और वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू सो मच।